गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक में एक गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकराती है तो दोनों गाड़ियों में कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है और फिर वो दोनों गाड़ियों के मालिक या ड्राइवर आपस में उस नुकसान की भरपाई के लिए लड़ने लगते हैं। और ऐसा कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसे एक भी पैसा देने से मना भी कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस शामिल है तो आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस नुकसान की भरपाई वो बीमा कंपनी ही करेगी जिससे आपने अपनी गाड़ी का बीमा करवाया है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक इस रूल के बारे में जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, एलोन मस्क ने ट्विटर के साथ हुई $44 बिलियन की डील को खत्म करने की धमकी दे दी है। पर ऐसा क्यों? दरअसल एलोन मस्क का मानना है कि ट्विटर पर अभी भी 20% से ज्यादा फेक यूजर्स हैं, यानी कि नकली यूजर्स हैं, और वो ट्विटर से इन सभी यूजर्स का अकाउंट डेटा मांग रहे हैं ताकि वो इन फेक अकाउंट्स को बैन करवा सके। अब चूंकि ट्विटर और एलोन मस्क की डील लीगली कंप्लीट नहीं हुई है तो ट्विटर अथॉरिटी ने एलोन मस्क को इन फेक यूजर्स का डेटा देने से मना कर दिया, जिस बात से गुस्सा होकर एलोन मस्क ने ट्विटर को डील खत्म करने की धमकी दे दी। बहरहाल, एलोन मस्क की बातों में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि एलोन मस्क ट्विटर से ये डील करेंगे या खत्म कर देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आप जानते हैं कि एक बार इजराइल ने 8 देशों के साथ एक साथ युद्ध लड़ा था? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1967 की, जब इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नाजिर ने अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल को खत्म करने की ठान ली, जिसमें उसका साथ देने के लिए जॉर्डन, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया जैसे देश शामिल हो गए। और इजराइल पर हमला करने के लिए इन देशों ने जॉर्डन में अपनी आर्मी बेस बना ली। लेकिन फिर इजराइल ने जो किया उससे सब कुछ बदल गया। दरअसल इजराइल अच्छी तरह ये जानता था कि वो एक साथ इन देशों को नहीं जीत सकता, इसलिए उसने दुश्मन देशों के अटैक से पहले ही इजिप्ट के करीबन 400 फाइटर प्लेन्स को जमीन पर ही उखाड़ दिया, जिससे बाकी दुश्मन देश घबरा गए और इजराइल ने स्मार्टली इस जंग को सिर्फ 6 दिन में ही खत्म कर दिया। गाइस, तब से लेकर आज तक कोई भी अरब कंट्री इजराइल के सामने नहीं टिक पाई। ऐसे गाइस, आपको इजराइल की सबसे खास बात क्या लगती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंडियन विमेन क्रिकेट की रीढ़ कही जाने वाली मिताली राज ने फाइनली क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। यहाँ गाइस, लगभग 23 सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही मिताली राज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। लेकिन रिटायरमेंट से पहले मिताली राज ने 4 ऐसे बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं जिन्हें तोड़ पाना बेहद मुश्किल है। पहला, मिताली को इंडियन क्रिकेट की विमेन तेंदुलकर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वनडे और T20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। दूसरा, साल 2017 में विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान मिताली ने लगातार 7 अर्धशतक लगाए थे और ऐसा करने वाली वो पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। तीसरा, मिताली के वनडे में सबसे ज्यादा रन हैं। उन्होंने 232 मैचों में 50 से ज्यादा औसत से 7,805 रन बनाए हैं। और चौथा, मिताली 6 वनडे वर्ल्ड कप खेलने वाली इकलौती महिला खिलाड़ी हैं। ये रिकॉर्ड पुरुषों में सिर्फ सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। गाइस, मिताली राज ने 2 दशकों में जो इंडियन विमेन क्रिकेट को दिया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन गाइस, आपके हिसाब से मिताली का वो ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो कभी भी नहीं टूट सकता? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और सबसे अच्छे कमेंट को हम लोग पिन करेंगे। गाइस, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, कई स्टूडेंट्स को मैथ बहुत ही टफ लगता है, लेकिन अगर मैथ को कुछ ट्रिक्स और टिप्स के जरिए समझा जाए तो ये बहुत आसान भी हो सकता है। और इसी का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि अगर आपको किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो आप इसे बिल्कुल आसानी से इस ट्रिक के जरिए कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास नंबर दिया है 800, जिसे आपको 5 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले इस नंबर के सभी डिजिट्स को दुगना कर लीजिए। यानी 8 का दुगना 16, 0 का दुगना 0 और 0 का दुगना 0। अब आपको क्या करना है? अब बस इस नंबर के पीछे से यानी कि एक डिजिट के पहले दशमलव यानी कि डेसिमल लगा दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 8 का डबल 16, 0 का डबल 0 एंड 0 का डबल 0, 1600, और पीछे से एक 0 छोड़ के डेसिमल लगा दो, यानी आंसर हुआ 160। आप इसे कहीं भी अप्लाई करके देखिए, आपकी ये ट्रिक हर जगह अप्लाई होगी। और अगर हो रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी अमेजिंग ट्रिक वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी रिमूवेबल बैटरी को किसी फ्रिज में रख दें और उसे जमा देते हैं तो आप उस बैटरी को कई सालों बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैटरी को फ्रिज में जमा देने से उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती और इस वजह से आपकी बैटरी फ्रिज में कभी भी डिस्चार्ज नहीं होती। अब चूंकि उस बैटरी में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता
तो आप उसे फ्रिज में रख कर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे निकालने के बाद ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे गाइस, क्या आपने इस तरह से बैटरी का यूज कभी किया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे। इंतजार किस बात का, कमेंट करिए ना। गाइस, चाइना को इंडिया, रशिया और अमेरिका से इतना डर नहीं लगता जितना कि नंबर 4 से लगता है। चौंक गए ना? लेकिन ये सच है। दरअसल चाइना, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों में नंबर 4 को अनलकी माना जाता है और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन देशों में किसी भी चीज में अगर नंबर 4 आ जाता है तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। इसलिए इन देशों में लिफ्ट में 4th फ्लोर होता ही नहीं। टैक्सी ड्राइवर 4 नंबर वाली नंबर प्लेट को अपनी टैक्सी में लगाते ही नहीं। यहां तक कि चाइना ने 2004 ओलंपिक के लिए बोली लगाई ही नहीं क्योंकि उसमें नंबर 4 इंक्लूडेड था। इसके अलावा OnePlus, जो कि एक चाइनीज फोन कंपनी है, उस कंपनी ने भी उनकी 3rd और 5th सीरीज को लॉन्च किया लेकिन 4th सीरीज को लॉन्च नहीं किया। गाइस, मतलब साफ है कि नंबर 4 का चाइना से कुछ ज्यादा ही खौफ है। वैसे गाइस, अगर आपका कोई अनलकी नंबर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कैंपस शूज, जो कि एक इंडियन ब्रांड है, वो अब धीरे धीरे प्यूमा और नाइकी को टक्कर दे रहा है। जी हाँ गाइस, कैंपस पिछले कुछ दिनों में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि उसने अपने आईपीओ में इन्वेस्टर्स को 23% तक का प्रॉफिट कमा के दिया है। लेकिन कैसे? दरअसल साल 2005 में हरिकिशन अग्रवाल ने कैंपस कंपनी की नींव रखी थी और तब उन्होंने शूज कंपटीशन में आने के लिए अपने कंपनी के जूतों को अच्छी क्वालिटी के साथ साथ कम कीमत में बेचा ताकि लोगों को कम कीमत में ही एक ब्रांड पहनने का मौका मिल सके। और यही नहीं, जब कैंपस के जूते ऑनलाइन भी आए तब भी उनका प्राइस नाइकी और एडिडास के जूतों से कम ही था और एक अच्छी क्वालिटी की वजह से कैंपस धीरे धीरे एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। यानी कि जहां एक वक्त नाइकी, एडिडास और प्यूमा जैसी कंपनियां इंडिया के स्पोर्ट्स शूज मार्केट में राज करती थी, वहां अब कैंपस 17% का मार्केट शेयर होल्ड करके ग्लोबली पॉपुलर हो चुका है। वैसे गाइस, आपका पसंदीदा शू ब्रांड कौन सा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और क्यों है वो भी लिखिएगा और एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे, तो लिखना मत भूलिएगा। गाइस, वो कहते हैं ना कि जीवन की हर ठोकर केवल गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकर जिंदगी का सबक सिखाने के लिए भी होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके फ्रेंड सर्किल में एक दोस्त ऐसा जरूर होगा जो शायद आपसे रूडली बातें करता हो। अब भले ही वो सच बोल रहा हो, लेकिन हम उस दोस्त का रूड बिहेवियर देखकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर ये कहिए कि उस कड़वे सच को नजरअंदाज कर देते हैं जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता था। गाइस, इसीलिए इन रूड एक्सपीरियंसेस और कड़वे सच को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप इनका अनुभव करना चाहते हैं तो आपको द रूडेस्ट बुक एवर की बुक समरी कुकू एफएम पर जरूर सुननी चाहिए। इसके साथ साथ कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी, कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। यहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड घर50 फॉर 50% डिस्काउंट। लेकिन याद रखिएगा गाइस, ये सिर्फ 19 जून तक ही अवेलेबल है, तो जल्दी कीजिए। गाइस, अक्सर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर एक बिगिनर के मन में यह डाउट होता है कि किस कंपनी के शेयर में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। पहला, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी की सेल्स को चेक करिए। दूसरा, यह देखिए कि वो कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं। तीसरा, उस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जरूर हाई होना चाहिए। चौथा, उस कंपनी पर कर्ज कम होना चाहिए या फिर होना ही नहीं चाहिए। और पांचवा, उसका पीई रेशो यानी कि प्राइस अर्निंग रेशो कम होना चाहिए। वैसे गाइस, अगर आप शेयर मार्केट में इस तरह के किसी भी की फैक्ट्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी बुक द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को अमेज़न से खरीदकर एक बार जरूर पढ़ें, जिसमें शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल सरल और आसान भाषा में बताया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो गाइस, आज ही जाइए अमेज़न पे ऑर्डर करिए और मुझे टैग करना मत भूलिएगा और आप ये भी बताइएगा कि आपको बुक कैसी लगी। एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे।